एवरीवन, माई सेल्फ संदीप सर। आज लाया हूं मैं आपके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी का सेकंड वीडियो। आज मैं आपको सिखाऊंगा ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है और ऑपरेटिंग साइकिल की मदद से हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि एक पर्टिकुलर असेट या लायबिलिटी करंट है या नॉन करंट। यस, इस अमेजिंग टॉपिक को अब अपन बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन समझेंगे ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब इन केस ऑफ अ लायबिलिटी। बहुत इजी है। मैंने आपसे गुड्स क्रेडिट में लिए। जैसे ही मैं आपसे गुड्स क्रेडिट में लूंगा, आप मेरे बन जाओगे क्रेडिटर। इस डेट पे, इस पर्टिकुलर डेट पे क्रेडिटर आप बन गए, यानी आप हो मेरे ट्रेड पेएबल। अब मुझे आपको पैसा चुकाना है, खत्म। जितना टाइम मैं आपको पेमेंट देने में लगाऊंगा, दैट इज कॉल्ड माय ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल मतलब कि यूजुअली, मेरे वर्ड्स ध्यान से सुनना, कि यूजुअली हम हमारे ट्रेड पेएबल्स को एक्स अमाउंट ऑफ मंथ्स में पेमेंट कर देते हैं। अब वो एक्स क्या हो सकता है? 12 महीने, 10 महीने, 8 महीने, 14 महीने। ये होती है बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल। यानी वापस बोल रहा हूं, यानी हम जब भी किसी से कोई माल उधार में लेते हैं और वो हमारी एक लायबिलिटी बन जाती है, तो यूजुअली हम उस लायबिलिटी को कितने मंथ में चुका देते हैं? 3 महीने भी हो सकते हैं, 6 महीने भी हो सकते हैं, 15 महीने भी हो सकते हैं, 12 महीने भी हो सकते हैं। दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल। आया समझ? ये लिखा। ऑपरेटिंग साइकिल मींस टाइम गैप बिटवीन इनकरिंग अ लायबिलिटी एंड इट्स पेमेंट। यूजुअली इट इज 1 ईयर यानी 12 मंथ्स। कुछ मेंशन नहीं है तो हर जना अज्यूम करता है कि यूजुअली यार आप 12 महीने में तो पेमेंट कर ही दोगे। ध्यान से देखना। मान लो एक सिचुएशन बनाइए, ट्रेड पेएबल यानी आप क्रेडिटर, आपसे मैंने गुड्स परचेस करे क्रेडिट पे 1/9/2016 को, यानी 1 सितंबर 2016 को। ठीक है, अब मैं आपको पेमेंट तो करूंगा ना। बस देखो ये मैंने क्या लिखा है, पेमेंट विल बी मेड विद इन डैश मंथ्स। क्यों? जो भी मैंने यहां भी डिजिट लिख दिया ना, उसी वक्त वो मेरी ऑपरेटिंग साइकिल बन जाएगी। यानी यूजुअली मैं मेरे कर्जदारों को उतने महीने में पेमेंट दे देता हूं। मान लो मैंने यहां पे लिख दिया 9 मंथ्स, तो भाई इस डेट के 9 महीने बाद, 9 महीने के अंदर अंदर मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। और अगर मान लो मैंने यहां लिख दिया होता 12 मंथ्स, तो 12 महीने में पेमेंट कर दूंगा। अगर मैंने यहां लिख दिया होता 15 मंथ्स, तो मैं आपको 15 मंथ्स में पेमेंट कर दूंगा। यानी हमें ये साइकिल घुमाने में, यानी हमें हमारा उधार चुकाने में इतने मंथ्स लगते हैं। दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल। आ गया होगा समझ में? चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। आओ बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन ये है कि अपने को ए से लेकर जी तक ये अलग अलग लायबिलिटीज के नाम दिए हुए हैं। ये सारे ट्रेड पेएबल्स हैं। ट्रेड पेएबल यानी जैसे क्रेडिटर, ये सब लायबिलिटीज है। अपने को ये बताना है कि इनमें से कौन सी लायबिलिटी करंट है और कौन सी लायबिलिटी नॉन करंट है। क्लियर? और किस बेसिस पे? ऑन बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल एंड ऑन बेसिस ऑफ पेमेंट पीरियड। इनका एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट गिवन है और ऑपरेटिंग साइकिल गिवन है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें और कैसे बताएं कि इनमें से कौन सी लायबिलिटी करंट है और कौन सी नॉन करंट। मेरी 2 बातें बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? बहुत इजी लगेंगे फिर आपको ये क्वेश्चन। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है कि वादा करना, कि हमने इनसे क्या प्रॉमिस किया था भाई। बस ये है प्रॉमिस। और किसमें? मंथ्स में। जैसे ए से प्रॉमिस किया था 9 मंथ्स कि 9 मंथ्स में पेमेंट कर देंगे, 10 मंथ्स में 10, 15, 15, 15, 16। जी से किया था 16 मंथ्स में पेमेंट कर देंगे। ये होती है ऑपरेटिंग साइकिल। वादा, प्रॉमिस करना कि इतने टाइम में पे कर दूंगा। एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट यानी पेमेंट पीरियड, क्या बोलता हूं इसको मैं? पीपी। पीपी मतलब पेमेंट पीरियड। इसका मतलब होता है कि एक्चुअल में कितना टाइम लिया। भाई पेमेंट पीरियड मतलब एक्चुअल में हमने कितना टाइम लिया। हम वादे तो बड़े बड़े कर गए, वादा यानी ऑपरेटिंग साइकिल, लेकिन पीपी यानी हमने एक्चुअल में कितना टाइम लिया। क्लियर? अब सुनो कैसे पहचाने की कोई करंट लायबिलिटी है। ध्यान से देखना भाई। 2 फीचर होते हैं, दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई हो गया ना, तो वो ऑटोमेटिकली करंट लायबिलिटी बन जाएगी। पहली चीज, सबको पता है करंट लायबिलिटी का सबसे सिंपल फीचर, जिसका एक्चुअल में पेमेंट आपने 12 महीने या उससे कम में कर दिया हो। यानी पहला फीचर होता है व्हेन पेमेंट पीरियड, यानी ये जो एक्चुअल में हमने पे करा, ये वाला ब्लॉक,
व्हेन पीपी यानी पेमेंट पीरियड इज 12 और लेस देन 12, बस यानी हमने पेमेंट 12 महीने के अंदर अंदर अगर आपको कर दिया, 12 या उससे कम में कर दिया, तो आप ऑटोमेटिकली क्या बन गए, करंट लायबिलिटी। फिर इसमें ये वादा मैटर नहीं करता है, छाटना है करंट है या नॉन करंट है। 12 महीने के अंदर तुम्हें पे कर दिया है, ये रहा, तो इस ब्लॉक को देखो और इसमें सेलेक्ट कर लो कि 12 या उससे कम क्या है। देखते हैं, ये तो रहा भाई 12 से कम, तो सीधा मैं देखूंगा ही नहीं ऑपरेटिंग साइकिल। अब मैं इस ए को डायरेक्टली करंट लायबिलिटी का नाम दे दूंगा ए। चलो भाई एक तो हो गया। ये देखो 12 या उससे कम होना चाहिए था, चलो भाई बी भी हो गया, ये भी करंट लायबिलिटी है, हटाओ इसको। ये 12 से ज्यादा है, रुक जाओ, ये भी 12 है, चलो इसको भी लिखो। चलो 3 तो 1 मिनट में ही आ गए, ए बी डी तो आ गए भाई। 12 से ज्यादा, 12 से ज्यादा, 12 से ज्यादा, रुक जाओ अब। तो यानी जो पेमेंट पीरियड यानी ये एक्चुअल पेमेंट 12 या उससे कम है, वो डायरेक्टली सेलेक्ट हो जाते हैं एज करंट लायबिलिटी। इसके अलावा और किन्हें करंट लायबिलिटी बोलते हैं? इनमें से 4 बचे, इनमें से और कौन है जो करंट लायबिलिटी अभी बन सकती है, बताता हूं। जिनका वादा यानी मैंने वादा किया था, जैसे इधर ही देखो मैं समझा दूंगा। जैसे मैंने आपको वादा किया, यानी मेरी ऑपरेटिंग साइकिल है 15 महीने, वादा किया था 15 महीने में पे कर दूंगा, और अगर मैं आपको 15 से कम में पे कर दूं तो भी आप मेरी करंट लायबिलिटी हो। और तो छोड़ो, अगर मैं आपको वादा करूं ना 18 महीने का और आपको 17 महीने में ही पे कर दूं तो भी आप मेरी करंट लायबिलिटी हो। यानी सेकंड फीचर क्या होता है कि आपका वादा इज ग्रेटर देन योर एक्चुअल पेमेंट, यानी ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा है, ऑपरेटिंग साइकिल सॉरी ज्यादा है और पेमेंट पीरियड हमने कम लिया है, वादे से कम में पेमेंट कर दिया। आराम से देखते हैं, वादा था 10 मंथ्स का, देखो वादा किया था 10 मंथ्स का, पेमेंट में ले लिया ज्यादा टाइम, तो चलो हाथों हाथ नॉन करंट लायबिलिटी भी लिख दो। ये आ गई नॉन करंट लायबिलिटी, मिस्टर सी। क्यों है मिस्टर सी? क्योंकि इनकी ऑपरेटिंग साइकिल कम है इनके पेमेंट पीरियड से, यानी इन्होंने वादे से ज्यादा टाइम ले लिया। वादा था 10 महीने का, टाइम ले लिया ज्यादा, तो भाई साहब नॉन करंट में चले गए। आगे वादा कितने का है, बोलो बोलो फटाफट। 15 महीने में वादा किया था कि 15 मंथ्स में पेमेंट कर दूंगा, 15 महीने में, लेकिन उससे कम में ही कर दिया, तो मिस्टर ई चले गए करंट लायबिलिटी में। वादा ज्यादा, पेमेंट जल्दी हो गया। वादा 15 मंथ्स का है, 15 मंथ्स में प्रॉमिस किया था पे करूंगा, लेकिन टाइम ले लिया ज्यादा, तो ये भाई साहब भी नॉन करंट में चले गए, ये नॉन करंट है। नेक्स्ट वादा था 16 महीने का, 16 महीने लूंगा पेमेंट करने में, लेकिन पेमेंट कर दिया 15 महीनों में ही, तो भाई साहब जी ये भी आ गए करंट में। आ गया। करंट के क्या फीचर है? 2। फर्स्ट चीज, सीधा इधर नजर मारो सबसे पहले इस पे कि 12 या उससे कम कौन है, और उन्हें तो डायरेक्ट लिख दो। उसके बाद ये देखो कि वादा हो ज्यादा, वादा ज्यादा किया था, कितना टाइम लूंगा, लेकिन उससे कम में पे कर दिया तो इधर, और उससे ज्यादा में पे कर दिया तो इधर। डन। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आओ बच्चों नेक्स्ट अपन ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब समझे। इन केस ऑफ असेट, सुनो भाई, मैंने किसी को उधार में माल बेचा, 1 मई 2013 को उधार में माल बेचा, बेचते ही वो मेरा डेटर बन गया। डेटर यानी टीआर, ट्रेड रिसीवेबल, बन गया असेट। अब कितने टाइम में मैं उससे मनी ले लूंगा, ये होती है ऑपरेटिंग साइकिल। कन्वर्जन ऑफ एन असेट इनटू कैश, कितनी जल्दी आप एक असेट को एक्वायर तो कर लिया, यानी आपका असेट तो बन गया, लेकिन आप इसे कैश में कितनी जल्दी कन्वर्ट कर लोगे, कितने महीने लोगे भाई इसे कैश में कन्वर्ट करने में, वो आपकी ऑपरेटिंग साइकिल होती है। आया समझ? ये रहा, कैश विल बी रियलाइज्ड विद इन, अब मान लो मैं लिख दूं 9 मंथ्स, तो 9 हो गई ऑपरेटिंग साइकिल। भाई 9 महीने में हम सामने वाले से पैसा ले ही लेंगे, वादा करते हैं 9 महीने में पैसा ले लेंगे, या फिर 12 महीने, 15 महीने, 18 महीने, जो हमारे मुंह से निकल गया वो हमारी ऑपरेटिंग साइकिल है। क्योंकि वादा करते हैं इतने टाइम में तो पैसे उठा लेंगे, ये इसकी डेफिनेशन है। कुछ मेंशन नहीं होता है तो बिजनेस क्लास मानता है कि ऑपरेटिंग साइकिल है 12 मंथ्स। क्लियर? चलो एक बार चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। आओ बच्चों एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करें। इसमें अपने को क्लासिफाई करना है यानी छाटना है कि ये जो असेट है यानी ट्रेड रिसीवेबल है, ये करंट है या नॉन करंट है। अपने को ये पहचानना है कि ये करंट असेट है, ए से लेकर जी तक ये सारे टीआर हमारे
इनमें से कौन सा करंट असेट है और कौन सा नॉन करंट। और आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है इनकी ऑपरेटिंग साइकिल और गिवन है एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ रियलाइजेशन, यानी आपने कितने टाइम में एक्चुअल में पेमेंट निकलवा लिया। अब देखो कैसे पहचाने कि इसमें से कौन सा करंट है और कौन सा नॉन करंट। तो आप ऑपरेटिंग साइकिल को तो मानना वादा, वादा यानी प्रॉमिस, जो आपने अपनी मैनेजमेंट टीम से करा कि मैं वादा करता हूं कि मैं इतने इतने महीनों में इन लोगों से पैसा निकलवा लूंगा। और एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ रियलाइजेशन यानी PR, पीरियड ऑफ रियलाइजेशन, इसका मतलब होता है एक्चुअल टाइम क्या लगा। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही तो मैटर करता है। ये तो प्रॉमिस है जो मैं मेरी मैनेजमेंट टीम को कर रहा था कि इतने टाइम में तो इन लोगों से मैं पैसा निकलवा लूंगा, क्या घबरा रहे हो। और ये वो एक्चुअल टाइम है जो मुझे लग गया। क्लियर। अब देखो पहचाने, किसी भी चीज को अगर बच्चे अपन बोलते हैं ना कि ये एक करंट असेट है, तो वो दो में से एक फीचर को सेटिस्फाई कर दे। फर्स्ट फीचर सबको पता है क्योंकि सबको मालूम होता है करंट असेट का बेसिक मतलब। करंट असेट वो असेट होते हैं जिन्हें अपन 12 मंथ्स या उससे कम में कैश में कन्वर्ट कर ले। अगर आप किसी असेट को 12 या उससे कम, यानी उसका पीरियड ऑफ रियलाइजेशन, पीरियड ऑफ रियलाइजेशन क्या है बच्चा, PR मतलब एक्चुअल टाइम क्या लगा उससे पेमेंट निकलवाने में। अगर आपका पीरियड ऑफ रियलाइजेशन 12 या उससे कम है, आप 12 महीने या उससे कम में सामने वाले से पेमेंट खींच लेते हैं, तो आप इग्नोर करें ऑपरेटिंग साइकिल को। कोई लेना देना नहीं है कि आपने वादा क्या कर रखा है टीम से, क्योंकि आप 12 या उससे कम में तो पेमेंट वैसे ही निकलवा रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली करंट असेट बन जाता है। तो सबसे पहले इस लिस्ट में अपन नीचे वाले ब्लॉक में, यानी ये जो PR है यानी एक्चुअल टाइम जो अपन ने लिया है ये मनी निकलवाने में, उस पर फोकस करेंगे। ये स्टेप 1 है। और देखेंगे 12 या उससे कम कहां कहां लिखा है। 8, चलो भाई मिस्टर A आप एक करंट लायबिलिटी हो, 12 से ज्यादा है 11। C आप भी एक करंट लायबिलिटी हो, 15, 16, 20 इग्नोर। मिस्टर G आपके आगे 12 लिखा है, यानी 12 महीने में ही हमने पैसे निकलवा लिए, तो आप भी एक करंट असेट हो। आया समझ, ये हो गए करंट असेट, क्योंकि इनका पीरियड ऑफ रियलाइजेशन 12 या उससे कम था। दूसरा फीचर क्या होता है जिससे पहचाने कि ये करंट असेट है। सुनो, जब मेरी ऑपरेटिंग साइकिल यानी मेरा वादा हो ज्यादा और मैं पैसे निकलवा लूं एक्चुअल में उससे कम टाइम में, जैसे मैंने मेरी मैनेजमेंट टीम को वादा करा था कि इस TR से पैसा मैं 16 मंथ्स में निकलवा लूंगा, तो ये तो हुई मेरी ऑपरेटिंग साइकिल 16 मंथ्स, लेकिन मैंने तो 14 महीने में ही पैसे निकलवा लिए 16 से कम में, तो ये करंट असेट है। क्लियर। यानी जब ऑपरेटिंग साइकिल ज्यादा हो पीरियड ऑफ रियलाइजेशन से, खत्म। और इसका उल्टा, क्योंकि नॉन करंट लायबिलिटी में सिर्फ एक ही फीचर चलता है, बस एक ट्रिक, जब आपकी ऑपरेटिंग साइकिल कम हो। किससे कम हो ऑपरेटिंग साइकिल? आपका पीरियड ऑफ रियलाइजेशन से, यानी आपने वादा किया, आपने उससे ज्यादा टाइम ले लिया एक्चुअल में, तो फिर वो चीज नॉन करंट लायबिलिटी हो जाती है। आप वादा जो ले रहे हो कि इतने टाइम में पैसा निकलवा दूंगा, उससे कम टाइम में एक्चुअल में आपने पैसे निकलवा दिए, तो करंट असेट है। अब क्या ढूंढेंगे अपन? बस वादा देखेंगे वो वादा पूरा हुआ या नहीं हुआ। देखते हैं B के केस में, ऑपरेटिंग साइकिल 17, समझा रहा हूं, मैंने 17 महीने मांगे थे मिस्टर B से, वादा किया था मैनेजमेंट टीम को कि 17 महीने में इससे पैसे निकलवा लूंगा, मैंने तो 15 में ही निकलवा लिए, तो मिस्टर B करंट हो गए। नेक्स्ट, D के साथ मैंने कहा था 10 महीने में पैसे निकलवा लूंगा, 10 महीने में, लेकिन मैंने एक्चुअल में ज्यादा टाइम ले लिया, 15 महीने ले लिए, तो मिस्टर D नॉन करंट में चले गए। मिस्टर E में मैंने कहा था 14 महीने में पैसे आ जाएंगे, लेकिन आए 16 महीने में, तो ये मिस्टर E भी नॉन करंट हो गए। इधर तो देखो मैंने 24 मंथ्स मांगे थे, 2 साल 24 मंथ्स, लेकिन मैंने 20 महीने में ही पेमेंट निकलवा लिया, 20 मंथ्स में, तो फिर मिस्टर F करंट असेट हो गए। होप सो आपको इस ट्रिक से पूरा टॉपिक समझ में आ गया हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। होप सो बच्चों आपको ये सेकंड वीडियो बिल्कुल इजीली समझ में आया हो और ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब बिल्कुल क्लियर हो गया हो। साथ ही अब आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी असेट या लायबिलिटी करंट है या नॉन करंट। डन।
चलो अब वीडियो 3 में क्या आने वाला है? वीडियो 3 में मैं आपके लिए लाऊंगा बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। तो क्या एक कंपनी अपनी बैलेंस शीट एक सोल प्रोप्राइटर और एक पार्टनरशिप फर्म की तरह बनाती है? क्या उसकी बैलेंस शीट में भी काफी लिमिटेड नेम्स होते हैं या काफी तगड़ी बैलेंस शीट होती है? सोचो, या उसमें बहुत सारे नेम्स होते हैं, बहुत हेडिंग्स होती है, उसके अंदर सब हेडिंग्स होती है? क्या करना है? सीखना है ना? तो इसके लिए क्या करो बच्चों, सिर्फ संदीप सर भानु सर नाम का चैनल सब्सक्राइब करो, ताकि जब भी मैं ये अमेजिंग वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसी वक्त मेरे साथ पढ़ाई करो। डन? मिलते हैं अगली क्लास में।